हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर इमैनुअल कुंड्रा, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, लाइफ कोच और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। दोस्तों, मैं इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट के चंद्रपुर जिले में स्थित जनता डिग्री कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट का हेड और प्रोफेसर के रूप में 21 साल से कार्य कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश लैंग्वेज ईजी मेथड से सिखाना है। मेरी इच्छा है कि आप सभी लोग इंग्लिश लैंग्वेज पर प्रभुत्व हासिल करें और अपने जीवन को सजग, सरल और सफल बनाएं। क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में इंग्लिश लैंग्वेज एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में लगातार उभर रही है। वह केवल कम्युनिकेशन की भाषा ही नहीं, परंतु बहुत सारे लोगों के जीवन में कई प्रकार के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने वाली भाषा बन चुकी है। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी मूल्यवान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो तुम्हें ज़िंदगी भर प्रॉफिट देगा। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को दिन दुगनी और रात चौगनी के दर से पढ़ाइए। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 के परिस्थिति में हर कोई अपना योगदान दे रहा है। यूँ समझो, ये मेरा YouTube चैनल मेरी तरफ से एक छोटा सा योगदान है। तो स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश मेड सिंपल में। दोस्तों, मैंने ये चैनल आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश लेसन्स देने के लिए बनाया है। और आज का मेरा वीडियो लेक्चर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है। वह है केसेस, जिसको हिंदी में विभक्ति कहते हैं। दोस्तों, केसेस पढ़ाने के लिए मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने पर्सन्स होते हैं, कितने नंबर होते हैं और कितने केसेस होते हैं। दोस्तों, हमेशा एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखिए कि हमारे क्रिएटर ने, मतलब हमारे सृष्टिकर्ता ने, हमें एक अद्भुत दिमाग या बुद्धि प्रदान की है और इस बुद्धि की क्षमता या मेमोरी असीमित है। कितनी? अनलिमिटेड जीबीज, आपके मोबाइल फ़ोन के मेमोरी से कई गुना ज़्यादा। लेकिन दोस्तों, इसकी एक सीमा है। हमारी बुद्धि को कोई भी नई चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से सिखानी पड़ती है ताकि सीखी हुई बातें लंबे समय तक याद रहे। दोस्तों, इंसान का दिमाग सब कुछ सीख सकता है, लेकिन ट्रेनिंग सिस्टमेटिक होनी चाहिए। चलिए इस टेबल को सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं और याद करते हैं। स्टेप नंबर 1, इस टेबल को याद रखने के लिए सबसे पहले आप ऊपर की लाइन यानी टाइटल वाला बॉक्स पढ़िए। टाइटल्स हैं पर्सन, नंबर, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस। स्टेप नंबर 2, अब उसके नीचे वाले बॉक्स में आइए, उसको इस तरह से पढ़िए और याद कीजिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई, मी, माई या माइन। स्टेप नंबर 3, अब उसके नीचे वाले बॉक्स में आइए, उसको इस तरह से पढ़िए। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी, अस, आवर। स्टेप नंबर 4, अब उसके नीचे वाले बॉक्स में आइए, उसको इस तरह से पढ़िए। सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू, यू, यूअर। स्टेप नंबर 5, अब उसके नीचे वाले बॉक्स में आइए, उसको इस तरह से पढ़िए। सेकंड पर्सन प्लूरल, यू, यू, यूअर। स्टेप नंबर 6, अब उसके नीचे वाले बॉक्स में आइए, उसको इस तरह से पढ़िए। थर्ड पर्सन सिंगुलर, he, she, it, him, her, it, his, her, its। स्टेप नंबर 5, अब उसके नीचे वाले बॉक्स में आइए, उसको इस तरह से पढ़िए। थर्ड पर्सन प्लूरल, they, them, their। स्टेप नंबर 6, अब उसके नीचे वाले बॉक्स में आइए, उसको इस तरह से पढ़िए। फोर्थ पर्सन सिंगुलर या प्लूरल, हु, whom, whose। दोस्तों, आई थिंक नाउ यू हैव लर्न कि
इंग्लिश लैंग्वेज में कितने पर्सन्स होते हैं? 4, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फोर्थ पर्सन। कितने नंबर होते हैं? 2, सिंगुलर एंड प्लूरल। कितने केसेस होते हैं? 3, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉसेसिव केस। दोस्तों, अब कोई कह सकता है कि केसेस का टेबल याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? मेरा जवाब है, अगर आपको केसेस का टेबल याद नहीं होगा तो आप इंग्लिश में सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे, आप टेंसेस नहीं सीख पाएंगे, आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं कर पाएंगे और आप नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नहीं सीख पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ ये टेबल को अच्छी तरह से और सिस्टमेटिक वे में याद कर लीजिए। ये टेबल एक दिन में याद किया जा सकता है। आपने सुना होगा, जहाँ चाह है वहाँ राह है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपने दृढ़ निश्चय किया है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। इस टेबल के महत्व को ध्यान में रखकर आज और अभी इसको याद कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। दोस्तों, केसेस का टेबल अच्छी तरह याद करने के बाद सीखी हुई चीज़ों को यूज़ करके देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट टेबल पर और इस टेबल में दिए हुए एग्जाम्पल्स ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस का इस्तेमाल सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है। वह इसलिए ताकि सीखी हुई बातें तुम्हें लंबे समय तक या जिंदगी भर याद रहे। दोस्तों, इन एग्जाम्पल से आप जान गए होंगे कि सेंटेंसेस में नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉसेसिव केस की जगह कहाँ होती है। चलो देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का बॉक्स देखिए नॉमिनेटिव केस, आई लाइक कॉफ़ी। सेंटेंस में आई की जगह आप नोटिस कीजिए। ऑब्जेक्टिव केस में देखिए, माई पेरेंट्स लव मी, या नोटिस कीजिए मी की जगह। और पॉसेसिव केस में देखिए, दिस इज माई फोन। आप यहां देख सकते हैं कि माई का इस्तेमाल कैसे हुआ है। दोस्तों, यहां आपको बताना चाहता हूं कि माई के अलावा मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में माइन, ये पॉसेसिव केस का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसका यूज़ आप देख सकते हैं, दिस इज ए फोन ऑफ माइन। यहाँ नोटिस कीजिए, माई का इस्तेमाल करते समय ऐसा कहना है, दिस इज माई फोन। और जब आप माइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तब आप देख सकते हैं कि सेंटेंस इस तरह से बनता है, दिस इज ए फोन ऑफ माइन। दोस्तों, याद रखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस तैयार करते समय नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्ट की जगह रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्ट की जगह रखा जाता है और पॉसेसिव केस को नाउन के पहले रखा जाता है। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए मेरा पिछला वीडियो वर्ड ऑर्डर इन इंग्लिश ये टॉपिक पर बनाया गया है, वह वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने ये सिखाया है कि इंग्लिश में सेंटेंसेस तैयार करते समय शब्दों का क्रम यानी वर्ड ऑर्डर कैसे होना चाहिए। आपने देखा होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस बनाते समय शब्दों का क्रम बहुतांश वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह का होता है। हमेशा ध्यान में रखिए कि पूरी दुनिया में 6000 से भी ज़्यादा भाषा बोली जाती है और इन सभी भाषाओं में वाक्य तैयार करते समय शब्दों का क्रम ये निश्चित होता है और विशिष्ट भाषा में सेंटेंसेस तैयार करते समय उस विशिष्ट भाषा के शब्दों का क्रम का नियम हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है और सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं। आखिर में एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये केसेस का टेबल याद हो गया तो आपको हिंदी या मराठी व्याकरण को समझने में भी बहुत आसानी होगी, क्योंकि हिंदी और मराठी में केसेस या विभक्ति का टेबल इसी तरह का है। Dear friends, thank you so much for watching this video. And dear friends, always remember our buzzwords.
slogans: grow, gallop, glide, guide, and groove. Thank you so much.